अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए हम बनाते हैं आज नान कटाई। तो मैं आज नान कटाई की रेसिपी बनाऊंगी और वो भी देसी घी में बनाऊंगी, क्योंकि हम घर में ही खाने वाले हैं। तो इस हिसाब से हम नान कटाई बनाएंगे देसी घी में। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बोल लेकर रखी हूँ, इसमें मैं डालूँगी आधी कटोरी देसी घी। तो यहाँ पर हम आधी कटोरी देसी घी डालेंगे। इसमें मैं डालूँगी एक कटोरी चीनी, जो मैंने 2 इलायची डालकर इसे मिक्सी जार में पीस ली हूँ। अब इसे हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से इसमें चम्मच की मदद से चलाते हुए इसे हम क्रीम की शेप में ले आएंगे, क्योंकि हमें इसे अच्छे से फेंटना है जब तक कि ये क्रीम की शेप में ना आ जाए। तो यहाँ पर हम देसी घी और चीनी अच्छे से फेंटेंगे। तो यहाँ हमें 3 से 4 मिनट लग गए थे इसे फेंटने में, क्योंकि इसे किस तरह से हम फेंटना है ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमें हाथ चलाते हुए फेंटते जाना है, बिल्कुल भी इसे हमें रोकना नहीं है हाथ को, क्योंकि इस तरह से हम फेंटेंगे तो ये क्रीम की शेप में आएगी। फिर हम इसे चेक करेंगे कि ये सही शेप में आई है या नहीं, क्योंकि ये हमें नान कटाई के लिए करना ज़रूरी होता है। इसे घी में फेंटना ज़रूरी होता है। शुगर को आप चाहे तो वेजिटेबल घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ करूँगी। तो इसी तरह से देखिए दोस्तों, हमें इसे चम्मच चलाते हुए फेंटते ही रहना है। और हम पानी एक कटोरी में पानी लेंगे और इसके अंदर हम इसे डालकर देखेंगे। अगर ये ऊपर ही तैर रहा है तो समझ लीजिए कि ये क्रीम की शेप में आ गया है। अगर ये अंदर डूब जाएगा, इसकी जो हम गोली बनाकर डालेंगे पानी में, तो समझ लेना कि ये क्रीम की शेप में नहीं आया। तो ये अच्छे से हो चुका है और फेंट चुका है। तब इसके अंदर हम डालेंगे एक कटोरी मैदा। यहाँ पर मैं मैदे से नान खटाई बनाऊंगी, आप चाहे तो गेहूं के आटे से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा ली थी और आधी कटोरी इसमें डालेंगे हम बेसन। इसे भी हम छान लेंगे। जिस तरह से हमने एक कटोरी मैदे को छाना था, इसी तरह से हम आधी कटोरी बेसन डालकर इसे भी छान लेंगे। फिर यहाँ पर मैं डालूँगी पाव कटोरी जितना सूजी। तो यहाँ पर हम एक कटोरी मैदा लेंगे तो आधी कटोरी बेसन लेंगे और उसका आधा हम लेंगे सूजी, यानी कि पाव कटोरी जितनी हम सूजी डालेंगे। और हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मैं डालूँगी आधा चम्मच। हमें दोनों भी चीज़ों को आधा आधा डालना है। जैसे कि आधी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर ली हूँ, तो आधा चम्मच ही मैं बेकिंग सोडा भी इसमें डालूँगी। इसे हमें बराबरी से डालना है, ज़्यादा नहीं और कम नहीं। और यहाँ पर हम इसे घी के अंदर ही, और क्रीम जो हमने बनाई थी घी से, उसी के अंदर इसे हमें चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करना है। और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, जो इसमें लम्स है वो निकल जाए, क्योंकि इसे हमने इसकी जो गुठलियाँ है इसे अच्छे से मेल्ट करना है। इसी में ही इसका डो बन जाएगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी नहीं दूध डालेंगे, क्योंकि हम इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम हथेलियों की मदद से इसके डो बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं बनता है या हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छे से हमें इसे इस तरह से मेल्ट करना है। तो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच और देसी घी डालूँगी। दोस्तों, ये नान कटाई बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो चुकी थी। मैंने इसे अच्छे से बनाई थी। जिस तरह से हम बाहर से लाते हैं तो वो वेजिटेबल घी में बनकर रेडी होती है, यहाँ पर मैंने देसी घी में और दूध में इसका डो लगाई थी, तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। इसी तरह से आप भी ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नान खटाई कैसी लगी। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच जितना ही इसके अंदर दूध डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसका सख्त डो बनाना है।
तो हल्का हल्का ही इसमें 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने दूध डाली थी और इसी तरह से हमें सख्त रखना है। इसे गूंदना नहीं है, इसे हम बस मिलाएंगे। आटे को हम मिलाकर रखेंगे इसका डो बनाकर। ना ही इसमें पानी डालना है और ना ही हमें इसे लूज़ करना है। इसी तरह से सख्त डो बनाकर हम इसे इस तरह से गोला बनाएंगे और फिर 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढककर मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो दोस्तों इसे फ्रिज में रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसे हम फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा सख्त हो जाएगा। फिर हम इसकी गोलियां बनाकर इसे नान कटाई का शेप देंगे। तो दोस्तों 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, तो यहाँ पर मैंने 15 से 17 मिनट तक इसे रखी थी। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी चूल्हे के ऊपर। हम इसके अंदर नमक डालकर इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर डो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने इसे 15 से 17 मिनट के लिए क्यों रखी थी, क्योंकि इसकी हम गोलियां बनाकर जब हम इसकी नान कटाई का शेप देंगे तो इसमें दरारें आना ज़रूरी होती है। तो इसमें जो दरार पड़ती है नान कटाई की, तो वो इसी से ही आती है कि इसे हम फ्रिज में अगर रख दें तो इसमें अच्छे से दरारें बनकर और ये बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होती है। इसलिए मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखने का आपको बताई थी। तो यहाँ पर मैंने 17 मिनट के लिए रखी थी। हम मीडियम लो फ्लेम पर नमक डालकर इसे ढक कर रख देंगे। तब तक हम नान कटाई बनाने की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से आपको जिस तरह से मीडियम साइज़ की बनानी हो या बड़ी बनानी हो उस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी हथेलियों पर और इस तरह से इसका बॉल बनाकर हल्का सा इसे दबाऊंगी। इसे ज़्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि ये फूल जाती है और फैल जाती है पकने के वक्त। इस तरह से हमें इसे बॉल बनाकर रखनी है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली थी जिसमें जाली है, जिसमें हम मोमोज़ बनाते हैं। इसके ऊपर मैंने वॉलपेपर को कटिंग कर कर रखी हूँ। अब इसी के ऊपर हम हमारी नान कटाई को रेडी करेंगे। इस तरह से हमें बॉल बनाते हुए हल्का सा इसे हथेलियों से दबाना है, ज़्यादा नहीं, वरना ये ज़्यादा चपटी हो जाएगी। इस तरह से देखिए दोस्तों, मैं जब बना रही हूँ इसी तरह से दबाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी नान कटाई बनाकर रेडी कर ली। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी मैंने बादाम और पिस्ता कट की थी, इसके अंदर हम ऊपर से थोड़ा सा लगा देंगे। तो हमने जो कढ़ाई गरम करने के लिए रखी थी है वो बहुत ही अच्छे से गरम हो चुकी है। ये नान कटाई मैंने बनाई 7 से 8 मिनट तक, ये गरम हो चुकी है। अब इसे हम ढककर मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे। 15 से 18 मिनट इसे हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से खस्ता बनकर रेडी हो गई है। ऊपर से बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहा है। तो आपको मैं बताती हूँ, देखिए दोस्तों, गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। और बहुत ही अच्छे से ये फूल चुकी है और इसमें अच्छे से दरारें आ चुकी है। ये गर्म है, इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रखूँगी। फिर हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे 10 मिनट के लिए मैंने ठंडा करने के लिए रखी थी। तो ये नीचे से भी बहुत ही लाइट है और ऊपर से भी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, और दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। तो देखिए दोस्तों, मेरी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपको ये नान खटाई की रेसिपी कैसे लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना और मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे तो ये नान खटाई बहुत ही टेस्टी लगी और बहुत ही अच्छे से बनकर ये आसानी से भी रेडी हो चुकी थी। बाहर से लाने से अच्छा है कि हम घर में ही बनाए। तो मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। देखिए दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हुई।